या अली मदद। आज के साप्ताहिक संदेश में हम ऐसी दो दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे और उनसे समझ हासिल करने की कोशिश करेंगे कि कई मर्तबा हम हमारी जिंदगी में ऐसे हालातों का सामना करते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, हम कभी इन हालातों से बाहर नहीं आ पाएंगे। हम सारी आशाएं, सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। हमारी जिंदगी में आशा की क्या अहमियत है और किस तरह आशा को कायम रखने से हम फिर से अंधेरे से उजाले की ओर जा सकते हैं। ये आइए हम पहली कहानी से समझने की कोशिश करें। एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियां जल रही थी। माहौल बहुत ही शांत होने की वजह से उन मोमबत्तियों की बातचीत सुनाई दे रही थी। पहली मोमबत्ती ने कहा कि मैं अमन या शांति की जोत हूँ, लेकिन कोई मुझे ज़्यादा समय तक जलाए नहीं रख सकता। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही बुझ जाऊंगी। और यह कहते कहते उसकी जोत तेजी से कम होती गई और वह बुझ गई। अब दूसरी मोमबत्ती ने कहा कि मैं भरोसे की जोत हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल किसी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जलती रहूं या बुझ जाऊं। उसने अपना बोलना खत्म ही किया था कि तब हवा का झोंका चला और वह भरोसे की मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती की बारी आने पर उसने भी उदास होकर कहा कि मैं मोहब्बत की जोत हूँ, लेकिन अब मुझ में जलते रहने की हिम्मत नहीं रही है। लोग मेरी अहमियत को नहीं समझते। आजकल तो वे अपने करीबी लोगों को भी प्यार करना भूल जाते हैं। और ज्यादा राह ना देखते हुए वह भी बुझ गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि 3 मोमबत्तियां नहीं जल रही थी। उसने उन मोमबत्तियों से पूछा, आप क्यों नहीं जल रही हो? आपको तो आखिर तक जलते रहना था ना? ऐसा कहकर बच्चा उदास हो गया। यह देखकर चौथी मोमबत्ती जो उस कमरे में थी बोल उठी कि जब तक मैं जल रही हूँ तब तक तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद की जोत हूँ और मेरी मदद से हम दूसरी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुनकर उस बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने उम्मीद की मोमबत्ती को उठाया और दूसरी मोमबत्तियों को फिर से जला दिया। यह छोटी सी कहानी हमें हमारी जिंदगी में उम्मीद की अहमियत को बताती है। उम्मीद की जोत हमारी जिंदगी से कभी न बुझे, ऐसी कोशिश हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। और हम में से हर एक को भरोसा, अमन और मोहब्बत को बनाए रखना चाहिए। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, बल्कि हम शायद कभी कभार उम्मीद को छोड़ देते हैं। खराब अनुभव या बीते हुए समय में मिली नाकामयाबी से हम निराश हो जाते हैं और फिर कोशिश करने में हमें डर लगता है। कई मर्तबा किसी काम में कामयाबी ना हासिल होने की वजह से हम वह काम अधूरा ही छोड़ देते हैं, यानी गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें हमारी क्षमता यानी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला की रहमतों पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ने कुरान की सूरा यूसुफ की आयत 87 यानी कि 87 में फरमाया है कि और अल्लाह की तरफ से सुखदायक रहमतें पाने की उम्मीद को न छोड़ दो। यकीनन अल्लाह की सुखदायक रहमतों से कोई भी नाउम्मीद नहीं होगा सिवाय कि जो काफिर है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की हिदायत के अनुसार हमें अपने बुरे अनुभवों के बारे में न सोचते हुए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें हमारी अपूर्ण क्षमता यानी कि अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम हमारे अंदर की क्षमताओं से क्या क्या कर सकते हैं। यही सोच हमें कामयाबी तक ले जा सकती है। हम आशावादी और पॉजिटिव बनकर दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की जोत को जला सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।
हमने मोमबत्तियों की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम हमारे अंदर आशा की ज्योत को जलाए रखते हैं तो हम हमारी और दूसरों की जिंदगी में फिर से रोशनी कायम कर सकते हैं, खुशहाली वापस ला सकते हैं। आइए अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं कि जो परसिवियरेंस पर है, जिसका मतलब होता है दृढ़ता या सब्र। हम एक घटना के जरिए समझने की कोशिश करें कि दृढ़ता और सब्र रखने से कैसे हम मुश्किल दौर का सामना कर सकते हैं और उसमें से बाहर आ सकते हैं। एक दिन की बात है, एक 8 साल की बच्ची ने अपने माँ बाप की बातों को सुना, जो बात उसके छोटे भाई के बारे में थी। अपने माँ बाप की बातों से उसे यह पता चलता है कि उसका छोटा भाई बहुत ही बीमार है और उसके इलाज के लिए अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई है। उसकी माँ रोते रोते बोली कि अब तो कोई चमत्कार ही उनके बेटे को बचा सकता है। अपनी माँ की यह बात सुनकर वह बच्ची अपने कमरे में जाती है और अपने पिगी बैंक में जमा किए पैसों को लेकर एक मेडिकल स्टोर में जाती है। वह अपने आधे पैसों को उस मेडिकल स्टोर के काउंटर पर रख देती है। मेडिकल स्टोर के मालिक उस बच्ची से पूछते हैं, इन पैसों से तुम्हें क्या चाहिए? वो बच्ची कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार आश्चर्य से फिर से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? वह बच्ची बताती है कि मेरा भाई बहुत ही बीमार है और मेरे माँ बाप कह रहे थे कि मेरे भाई को बस अब एक चमत्कार ही बचा सकता है, इसलिए मुझे एक चमत्कार खरीदना है। कितने पैसे चाहिए होंगे? उस दुकानदार ने बड़े ही दुख के साथ उस बच्ची से कहा, बेटा माफ करना, हम चमत्कार नहीं बेचते। उस बच्ची ने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, अगर इतने काफी ना हो तो मैं ज्यादा भी दे सकती हूं। उसी मेडिकल स्टोर पर दूसरा एक व्यक्ति खड़ा था। वह भी कुछ दवाइयां लेने आया था। वह अब तक सारी बातें सुन रहा था। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारे भाई को किस तरह के चमत्कार की जरूरत है? वह बच्ची रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, पर मेरा भाई बहुत बीमार है। मेरी माँ कहती है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है, पर मेरे पिताजी के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी पिगी बैंक लाई हूं। वह व्यक्ति उससे पूछता है, इस पिगी बैंक में कितने पैसे हैं? बच्ची कहती है, $1.11, पर मैं थोड़े और भी ला सकती हूं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्या इत्तेफाक है, आपके भाई के इलाज के लिए $1.11 ही चाहिए। मैं तुम्हारे भाई को मिलना चाहता हूं। चलो देखते हैं, क्या पता मेरे पास वह चमत्कार हो जो तुम चाहती हो। यह व्यक्ति एक नामी और काबिल न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने बिना कोई फीस दिए उस बच्ची के बीमार भाई का इलाज किया और बहुत जल्द ही वह ठीक भी हो गया। उस बच्ची की माँ ने कहा, यह सच में एक चमत्कार ही था, पता नहीं इसकी कीमत क्या होती। वह नन्ही बच्ची मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि उस चमत्कार की असली कीमत क्या थी, $1.11 और उसका ईमान। अगर हम इस वाक़ये को गहराई से परखें तो यह वाक़या हमें दृढ़ता, सब्र और खुदा में ईमान रखने का इल्म देता है। दृढ़ मनोबल यानी कि परसिवियरेंस हमें किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत देता है। अगर हम पर मुसीबतें आती हैं तो उसके साथ उसके हल भी आते हैं। ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह पर यकीन रखें और मदद के लिए उससे विनती करें। साथ ही साथ हम उस मुश्किल से निकलने के लिए खुद भी मेहनत करें। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरा अल बकरा आयत 45 में फरमाया है, सब्र, दृढ़ता और दुआ के साथ अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ताला उसी सूरा की आयत 155 में फरमाते हैं, सुनिश्चित रहें कि थोड़े डर और भूख से, कुछ जान माल या फल की नुकसानी से हम आपकी आजमाइश करेंगे, लेकिन उन्हें खुश खबर दे दो कि जो सब्र के साथ मजबूत रहने वाले हैं। कुरान शरीफ की इन आयतों से यह तो जाहिर होता है कि दुनिया में हर एक इंसान की एक या दूसरे तरह से
अल्लाह आजमाइश करते हैं और करते रहेंगे, और यह भी अल्लाह ताला ही फरमाते हैं, मेहनत करने वालों के लिए अच्छा फल मुकर्रर करने में आया है। आज के संदेश में हमने आशा, दृढ़ता और सब्र के इन गुणों के बारे में बात की जो हमें परेशानियों में से, तंग हालातों में से और हमारी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों में से बाहर आने में मदद करते हैं। आइए हम इन नसीहतों और हिदायतों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें। आज के संदेश का अंत हम एक खूबसूरत गाने की पेशकश देखते हुए करते हैं। या अली मदद। आज
हम इलाही मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। हम इस टॉपिक के दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, अल्लाह की मोहब्बत हम इंसानों के लिए, और दूसरा, हम इंसानों की मोहब्बत अपने परवरदिगार, अपने खुदा के लिए। इस वजह से हमने इस टॉक का टाइटल दिया है इस्लाम में इलाही और मानव प्रेम, डिवाइन एंड ह्यूमन लव इन इस्लाम। यह टाइटल हमने प्रोफेसर विलियम चिटिक के इसी टाइटल वाले एक आर्टिकल से लिया है। इस टॉपिक पर बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत सारे आलिमों और सूफियों ने इस विषय पर काम किया है। इस आधे घंटे के टॉक में यह गुंजाइश नहीं कि मैं आपको मौलाना रूमी की मसनवी के 25,000 दोहे कपलेट के बारे में बात कर सकूं, या मैं आपको इब्न अल अरबी की वहदतुल वुजूद के सिद्धांत, अस्तित्व के एकता के सिद्धांत के ऊपर बात कर सकूं। आज के सेशन में हम हमारी रोजाना जिंदगी में जो मुश्किलें आती है, जो तकलीफें आती है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। अगर खुदा हमको प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, तो हमको तकलीफें क्यों देता है? हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान उस खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह कर सकता है। हम मुसलमान ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने मजहब की तरफ भी देखते हैं। कुरान अक्सर इंसान को कुदरत को देखकर चिंतन करने को कहता है। कुदरत में अल्लाह की आयत मतलब निशानियां है। कुरान की तकरीबन 70 ऐसी आयतें हैं जो ईमान वालों को चिंतन करने को कहती है। जब हम कुदरती आफतों का मुकाबला करते हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारा मजहब हमें इन मुसीबतों का सामना करने को क्या सिखाता है, किस तरह से करना चाहिए। हमारी पवित्र किताब कुरान हमें यह बताती है कि मुसीबतें मोमिन की परीक्षा करने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए, उनकी कसौटी के लिए आती है। शायद आपको पता होगा कि जो इस्लाम को कबूल करते हैं उसे कुरान मुस्लिम कहती है, लेकिन जो शख्स ईमान लाता है उसके लिए मोमिन शब्द का प्रयोग करने में आया है। मुसलमान होना और मोमिन होना दोनों एक समान नहीं है। अगर हमारा दावा है कि हम सिर्फ मुसलमान नहीं लेकिन मोमिन भी है, तो फिर हमें इस परीक्षा के लिए, इस टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम कुरान की आयत देखते हैं जहां इस बात का जिक्र करने में आया है। 29वीं सूरह अनकबूत की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि इतना कह देने से मात्र वे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं और उनकी परीक्षा न की जाएगी? मुस्लिम के लिए सिर्फ ये कहना कि मैं मुस्लिम हूं और अल्लाह को मानता हूं, यह काफी नहीं है। मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम स्त्री अगर मुस्लिम होने का और खास करके मोमिन होने का दावा करती है तो उनकी टेस्ट ली जाएगी और उस टेस्ट के लिए उन्हें तैयार रहना जरूरी है। बहुत सारे कुरान के तफसीरकार जो इस आयत के बारे में लिखते हैं, जिसमें दो भाई जिन्हें जलालैन के नाम से जाना जाता है। अरबी में जलालैन का मतलब होता है दो जलाल। इब्ने अब्बास, अल-वाहिदी, अबुल अला अल-मौदूदी, इन सब का यह मानना है कि यह आयत उन मुसलमानों के लिए उतरी थी कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने पर जिनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ये लोग पैगंबर साहब के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि हम मुसलमान तो बन गए लेकिन एक गैर मुसलमान हमें तकलीफ देते हैं, और क्यों अल्लाह हमें इन लोगों से बचाता नहीं? तफसीर लिखने वालों का यह मानना है कि जब यह सवाल उठा तब यह आयत नाजिल हुई। सहल तुस्तरी अपनी तफसीर में लिखते हैं, वास्तव में दुख और तकलीफ ज्ञान रखने वाले लोग, अहलल मारिफत के लोग और खुदा के जो शक्तिशाली है और प्रभावशाली है उनके बीच का एक द्वार है, एक रास्ता है। कुछ तफसीरकार यह भी मानते हैं कि यह आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल हुई थी। इब्न अल कसीर अपनी किताब तफसीर अल कुरान अल अजीम और राशिदुद्दीन मैबूदी अपनी किताब कश्फ अल असरार में इस आयत को रसूल के लिए बताते हैं। वो बताते हैं कि रसूल पे जब रिसालत नाजिल हुई, उन्होंने खुद की रिसालत का इजहार किया
तो लोगों ने उन्हें बहुत सारी तकलीफें दी, बुरे नामों से बुलाया। तफसीरकार यह मानते हैं कि जब रसूल ने अल्लाह की हुजूर में जाकर इसकी शिकायत की, तब यहां आयत नाजिल हुई। महबूदी इस आयत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जो जितना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा होता है, उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निश्चित रूप से सबसे सख्त तौर से आजमाइश की गई उन लोगों की जो पैगंबर थे, फिर उसके बाद जो श्रेष्ठ थे, फिर उसके बाद जो उन श्रेष्ठ थे, यानी जो सबसे आला था, सबसे बेहतर था, उसकी सबसे ज्यादा कसौटी। रसूल ने यह भी फरमाया, जब खुदा लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वह उनकी आजमाइश करते हैं। आइए इन बातों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जब हमारे पास कोई महंगी धातु की बनी हुई चीज आती है, जैसे कि सोना, प्लेटिनियम, तो उसे हम टेस्ट करते हैं। लोहे की कसाई नहीं होती, लेकिन सोने की टेस्ट जरूर होती है। अगर सोना है तो उसे कसौटी के लिए तैयार होना चाहिए। बेशकीमती होने का अगर दावा है तो कसौटी के लिए तैयार होना चाहिए। यह जिंदगी को देखने का एक तरीका है। इस नजरिए से तकलीफें कम तो नहीं होती, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की एक वजह मिलती है। इस तरह से देखने से मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत और ताकत आती है। हीरा और कोयला दोनों अपने आप के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं कि हीरा अक्सर कोयले की खदानों में मिलता है। सवाल यह है कि फिर हीरे और कोयले में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब बहुत सारा प्रेशर आता है, जब बहुत सारी हीट, गर्मी पैदा होती है, जो कोयला अपनी जगह पर डटा रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं, इन सब प्रेशर और हीट को बर्दाश्त कर लेता है, वह कोयला हीरा बन जाता है। और जो कोयला अपनी जगह से हट जाता है, वह कोयला कोयला रह जाता है। जो कोयला अपनी जगह नहीं छोड़ता, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें भरोसा रखता है और वहां से भागने की, छूटने की कोशिश नहीं करता, वह हीरा बन जाता है। प्रेशर और हीट की वजह से इंटरनल चेंजेस होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कोयला हीरा बन जाता है। यह चमकता हुआ कोयले का टुकड़ा किसी के गले का हार बनता है, किसी की अंगूठी का नगीना बनता है। हम इंसान अल्लाह की इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस के अंदर भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक मुसलमान मोमिन बन जाता है। उस सच्चे मोमिन को अल्लाह अपना हबीब, अपना प्यारा बताता है। अल्लाह का प्यारा बनना है तो उस पर तवक्कल करना पड़ेगा, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब होता है कि हर हाल में उसका शुक्र करे। कुरान में अल्लाह पर भरोसा रखकर उसका शुक्राना करने पर बहुत जोर दिया गया है। सूरतुल इंसान, जो कुरान की 76वीं सूरा है, उसमें फरमाया गया है, हमने उसे रास्ता बता दिया, अब चाहे वो कृतज्ञ हो या न हो। अरबिक में अगर कहे तो शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने शुक्र और कुफ्र तो सुना होगा। जो शख्स शुक्र करता है, ग्रेटफुल है, वह शाकिर है। जो शख्स अनग्रेटफुल है, जो शुक्र नहीं करता, उसे काफिर कहने में आया है। हम अपने आप को अगर मुसलमान बताते हैं तो हमारा शुक्रगुजार होना, शाकिर होना लाजमी है, जरूरी है। यह गौर करने वाली बात है, इसे ध्यान में रखकर अमल करने वाली यह बात है। यह रिफ्लेक्शन का टाइम है, यह चिंतन मनन का टाइम है। हम गौर करें, क्या हमारे वर्तन के अंदर क्या कोई ऐसी बात है जो बदलनी चाहिए? क्या बार बार हम शिकायत करते हैं? क्या हम हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं? क्या हमें लगता है कि मुसीबतों और तकलीफों का मुकाबला करना और इसका तरीका हम सही मानों में समझते हैं या इसमें बदलाव की जरूरत है? अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमारा मजहब हमें रास्ता दिखाता है, और यह रास्ता है तौबा का। तौबा का मतलब होता है पलटना, यू टर्न लेना। अगर हम रास्ते से भटक गए हैं
तो हमारे पास मौका है कि हम सही रास्ते की तरफ यानी सिरातल मुस्तकीम पर आ जाए, पलट जाए। वही कुरान की सूरतुल इंसान में आगे बहुत सारे रास्ते बताने में आए हैं। मैं उसमें से आपको एक रास्ते की आज बात करता हूं। इस सूरा की 8वीं आयत में अल्लाह फरमाते हैं, शाकिर या शाकिरा वह लोग हैं जो खुद की ख्वाहिश जरूरत के बावजूद भी जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। खुद की जरूरत होने पर भी दूसरों को जो जरूरतमंद है उन्हें खाना खिलाते हैं। इसके बाद की जो आयत है, जो 9वीं आयत है, इसमें इस पर ज्यादा खुलासा करने में आया है, ज्यादा रोशनी डालने में आई है। हमें बताने में आया है कि वह शख्स जब किसी जरूरतमंद को मदद करता है या सिर्फ अल्लाह के लिए वो ये कार्य करता है, ली वजहिल्लाही, और किसी के बदले की उम्मीद नहीं रखता, तब वो सही काम कर रहा है, तो वो सही मानों में शाकिर है। वह शख्स दुनिया से भी बदला नहीं चाहता, ना जरूरतमंद से, ना किसी और से। हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि यह मदद हम किसी बदले की आशा में तो नहीं कर रहे हैं। अगर बदले की उम्मीद रखते हैं तो वो तिजारत हुई, वो बिजनेस हुआ। बिजनेस में हम जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ देते हैं, तो बदले में बदले की उम्मीद करते हैं, प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। अल्लाह के साथ हम तिजारत नहीं करते, हम अल्लाह की दी हुई हिदायत को मानते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उसका बदला हम किसी से नहीं चाहते। ये हमारा तरीका है। अक्सर मैं जब ये कहता हूं तो ये बातें करता हूं कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये करना चाहिए। अगर मेरा दावा है कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो मुझे उन सभी से प्यार करना चाहिए जिससे वो प्यार करती है। मुझे उन सब की मदद करनी चाहिए जिसे वो मदद करना चाहती है, क्योंकि अगर उसके चाहने वाले खुश होंगे तो वो खुश होगी। इसी बात को हम आज के टॉपिक के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, इसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। अगर अल्लाह से प्यार करना है तो उससे प्यार करना पड़ेगा जिसे अल्लाह प्यार करता है। एक सवाल जो हमने इस सेशन की शुरुआत में पूछा था कि इंसान अपना प्यार, अपनी मोहब्बत अल्लाह के लिए किस तरह इजहार कर सकता है। इसका एक रास्ता है कि आप उन सब चीजों से प्यार करें जिससे अल्लाह प्यार करता है। उसकी खलकत से प्यार करें, उसकी कुदरत से प्यार करें। आप उसके बनाए हुए इंसानों से, उसके बंदों से प्यार करें जिसे वो बहुत प्यार करता है। पैगंबर साहब ने फरमाया कि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, तब तक आप स्वर्ग में, जन्नत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आपको विश्वास, ईमान तब तक नहीं होगा जब तक आप एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। ईमान की निशानी प्यार, मोहब्बत। अभी भी अगर आपको कोई शक है तो एक दूसरी हदीस पढ़ते हैं। आप में से कोई भी वास्तव में ईमान नहीं करता जब तक वह अपने भाई के लिए वह नहीं चाहता जो वो अपने खुद के लिए चाहता है। क्या हम दूसरे इंसान के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा चाह सकते हैं जो हम हमारे लिए चाहते हैं, जिसकी इच्छा हम हमारे लिए करते हैं? चलिए तीसरी हदीस देखते हैं। तीसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, क्या आप अपने सर्जनहार से प्यार करते हैं? आप अपने क्रिएटर से प्यार करते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, तो अपने साथी मनुष्यों से पहले प्यार करें। अपने आजू बाजू वाले इंसानों से पहले प्यार करें। हमने 3 अहादीस में देखा कि इंसान को प्यार करके हम खुदा को प्यार कर सकते हैं, हमारे ईमान का इजहार कर सकते हैं और उसी इजहार की वजह से हम जन्नत भी पा सकते हैं। मैं जब लोगों को कहता हूं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, हम कोई संस्था के अंदर मेंबर नहीं है, हम कोई लीडर नहीं है, हम किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। तो कोई यह भी कहता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। मैं यहां आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। यह स्टोरी केनियन नोबेल पीस प्राइज विनर
जिसका नाम है वांगारी माताई, उन्होंने कही थी। इनकी 2011 में देहांत हो चुका है, लेकिन इन्हें जो ये प्राइस मिला ये 2004 में मिला था। ये पहली अफ्रीकन महिला थी जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला। उन्होंने अक्सर ये कहानी बहुत सारी जगह पे बयान की है, शायद आपने पहले सुन भी रखी होगी। वो बताती है कि केन्या के जंगल में आग लगी थी। सभी प्राणी, सभी एनिमल अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग गए और अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे, फिक्रमंद थे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्राणी, हाथी, जिराफ, शेर, चीता, भालू, सब के सब बाहर थे और रो रहे थे। अचानक उनका ध्यान जाता है एक हमिंग बर्ड पे, एक छोटा सा पक्षी जो तितली के आकार का होता है, बल्कि तितली से भी छोटा होता है। यह पक्षी बाजू में जो एक रिवर थी, एक नदी थी, वहां पे जा रहा है। वहां पे अपनी छोटी सी चोंच के अंदर एक पानी की बूंद ला रहा है और ये भड़कती हुई आग के ऊपर वो बूंद डाल रहा है। फिर से जाता है, फिर से पानी की बूंद आई, फिर से पानी की बूंद डाली गई। इतनी बड़ी आग, एक छोटी सी बूंद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो एनिमल्स देख रहे थे उनको लगा कि शायद ये पागल हो गया है, शायद अपना घर जलता हुआ देखकर इसका दिमाग चकरा गया है। वो उसे रोकते हैं और उसे पूछते हैं कि तेरे को क्या लगता है, तेरी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी क्या? हमिंग बर्ड बहुत बिजी था। एक सेकंड के लिए वो रुकता है, वो जो एनिमल्स थे, जो प्राणी थे, उनकी तरफ देखता है, उनको कहता है, मेरी इतनी ही ताकत है, मैं एक बूंद पानी ही ला सकता हूं, मैं अपनी बेहतर कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप से पूछे, क्या आप आपकी बेहतर कोशिश कर रहे हो? सोचने की बात है। कहानी यहां खत्म हो जाती है। क्या समझना है? जब लोगों को मदद करने की बात आती है, लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने की बात आती है, तो यह पूछना कि वो क्या कर रहा है या फलाना क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल हमें यह पूछना चाहिए, एम आई डूइंग माई बेस्ट? क्या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं? मैं जानता हूं कि जब एकेडियन जमाती संस्था की बात आती है तो हम सब हमारी बेहतरीन कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि जब हम एकेडियन के कार्य में नहीं होते, जब हम जमात खाने में नहीं होते, तो क्या हमको हमारे साथी लोगों के प्रति का ये हमारा जो कर्तव्य है उसकी अवेयरनेस है? क्या हम जरूरियातमंद का हाथ पकड़ते हैं? या तभी हाथ पकड़ते हैं जब कोई हमें देख रहा है, जब हम एकेडियन में होते हैं या कोई इवेंट में होते हैं जहां लोगों की नजरें हम पे है तो हमने हेल्प कर दी? या फिर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं और मेरी नजर पड़ती है कोई बुजुर्ग शख्स के ऊपर कि जो बहुत सारा बोझ उठा के, बहुत सारा वजन उठा के रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मैं दौड़ के चला जाता हूं, उसकी बैग उठा लेता हूं और उसको कहता हूं कि आओ, मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूं, आप कहां जा रहे हो, मैं आपको पहुंचा देता हूं। क्या हम ये करते हैं? या सिर्फ हम तब करते हैं जब लोग देखते हैं? देखिए, हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो ली वजहिल्लाह ही नहीं हुआ, वो अल्लाह के लिए नहीं हुआ, वो तो फिर हमारे खुद के लिए हुआ या उन लोगों के लिए हुआ। क्या हम तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा? क्योंकि हमारे दिन, हमारे मजहब के अंदर हमें यह कहने में आया है कि अल्लाह हर जगह पे है, वो सब जानता है, वो सब देखता है, चाहे हम कहीं भी हो और कुछ भी करते हो या ना करते हो, वो हमको देख रहा है। 9वीं सदी के सूफी महात्मा दुनून अल मिस्री हमको समझाते हैं, प्रेम का अर्थ यह है कि खुदा जिसको प्रेम करता है उसे प्रेम कीजिए, खुदा जिससे नफरत करता है उसे नफरत कीजिए। अच्छे कार्य करना, मनुष्य को जो खुदा से अलग करता है उसको अस्वीकार करना, उससे दूर रहना, यह हमारा तरीका है। सच्चा मोमिन पूरी कोशिश करता है कि उस चीज को चाहने की जिसे अल्लाह चाहता है। जब हम अल्लाह को प्यार करने का दावा करते हैं तो क्या इस प्यार के रास्ते में कोई और हमारी रुकावट बन रहा है? हो सकता है कि यह हमारा अभिमान हो, यह हमारा ईगो हो, यह हमारा अहम हो। मैं यहां आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बहुत ही महान सूफी हो गई है, वो कहती है कि मुझे अल्लाह के हाथों को चूमना है, मेरी इच्छा है कि मैं अल्लाह के हाथों को चूमूं।
जबकि मेरा जिस्म, मेरा बदन लहूलुहान है, लोगों ने मुझे इतने जख्म दिए हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं अल्लाह के हाथों को चूमूं। एक दिन इबादत में अल्लाह उनसे बात करते हैं, उससे हम कलाम होते हैं और सवाल करते हैं, क्या तेरी ये ताकत है कि तुम उन हर हाथ को चूमे जिन्होंने तुझे ये जख्म दिए हैं, तुझ पर ये पत्थर उछाले हैं, जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाया है। अगर तू ये नहीं कर सकती तो तेरी ताकत नहीं कि तू खुदा के हाथ को चूम सके। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या समझ मिलती है? हम सबको अल्लाह को पाने की इच्छा है, हम सबको अल्लाह के करीब होने की इच्छा है, लेकिन क्या हमारी तैयारी है कि हम इस रास्ते पर चलने के लिए जो जरूरी है वो कर सके? और अगर तैयार है तो यह मौका है, यह मौका है कि हर उस शख्स से हम आज माफी मांग ले जिसको हमने कोई तकलीफ दी है। हर शख्स कि जिसने हमको तकलीफ दी है हम उसे माफ कर दें। जिसने भी हमको मुसीबत में डाला है आज उसे माफ कर दें। न सिर्फ माफ करे पर उसके लिए अच्छी दुआएं करें। देखिए, माफ करने का मतलब होता है न्यूट्रल पोजीशन। आप जहां पे थे वहीं पे रुक गए, आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक और स्टेप लेना पड़ेगा, एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा। माफ करके उनके लिए दुआएं करनी पड़ेगी। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छी दुआ करते हैं, तो यह हमारे प्यार का इजहार हुआ। उनसे प्यार करना यानी अल्लाह से प्यार करना, यह हमारा मजहब है। हमारे महबूब का माशूक हमारा भी तो माशूक हुआ ना, उससे हम भी प्यार करेंगे। इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हुए मुसीबतों के समय में हमें दूसरे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने पर हमारा फोकस होना चाहिए। यह प्रोसेस में दुनिया सबके लिए बेहतर जगह हो जाएगी, बेहतर प्लेस हो जाएगी। इट वुड बी अ वर्ल्ड जिसको हम हेवन कह सकते हैं, जन्नत कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं। महान पोएट, फारसी पोएट शेख सादी अपनी भावनाओं को गजल में व्यक्त करते हैं। आप जो शेर स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें वो कहते हैं, मैं दुनिया में खुश हूं क्योंकि दुनिया उसमें खुश है। मैं सारे ब्रह्मांड कॉस्मोस से प्यार करता हूं क्योंकि सारा कॉस्मोस, सारा यूनिवर्स उसकी तरफ से आया हुआ है। शेख सादी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी आता है उसे प्यार करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। यह तो पूरा प्रमाण हो गया। जब हम इस्लाम में इलाही प्रेम और मानव प्रेम की चर्चा करते हैं तो एज इस्माइली मुस्लिम अपने आप से पूछे, क्या हमारे पास इतना बड़ा दिल है कि हम पूरी कॉस्मोस को, पूरे ब्रह्मांड को प्यार कर सके? यही हमारे पास से उम्मीद करने में आ रही है, हमसे एक्सपेक्ट करने में आया है। किसी के लिए दिल में ग्रजेस ना हो, किसी के लिए नेगेटिविटी ना हो, हम किसी का बुरा ना चाहे, सिर्फ हमारे दिल में प्यार प्यार और प्यार ही हो। हम लोगों ने वो फेमस आयत तो सुनी होगी कि जहां पे बताने में आया है कि हर अच्छा नाम, हर ब्यूटीफुल नाम अस्मा अल हुस्ना अल्लाह का है। यह पूरी आयत नहीं है। आइए हम पूरी आयत को देखते हैं। इस आयत में फरमाने में आया है, अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, सब सुंदर नाम उसी के हैं। इस आयत के अंदर दो नामों का उपयोग हुआ है, अल्लाह और अर्रहमान। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कुरान की हर सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, सिवाय के 113 सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। और मुस्लिम थिंकर्स का यह मानना है कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पूरी कुरान का सार, एसेंस, निचोड़ आ जाता है। यह वाक्य में 3 नाम आते हैं, अल्लाह, अर्रहमान और अर्रहीम। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि अर्रहमान और अर्रहीम दोनों एक ही अरेबिक रूट में से आते हैं, र-ह-म, जिसका मतलब होता है वूम, मां की कोख। सूफी फिलोसोफर्स और थियोलॉजियन, धर्मशास्त्री इस विषय पर काफी कुछ लिख चुके हैं और उनमें से ज्यादातर ये मानते हैं कि अल्लाह का जो ट्रू एसेंस है
उसका जो सही नाम है, उसकी जो सही फितरत है, वो बयान करना हो तो अर्रहमान इज द बेस्ट वर्ड। वो बहुत दया करने वाला है, इसमें उसके नामों का एसेंस आ जाता है। आप जो स्लाइड्स के ऊपर कोटेशन देख रहे हो, वो लेट असगर अली इंजीनियर के जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, इंडियन मुस्तलवी इस्माइली स्कॉलर थे, उनकी एक कृति में से लेने में आया है। वो कहते हैं कंपैशन, दया, रहमा का सिद्धांत इस्लाम की सच्ची भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन है, उसको सही मायनों में रिप्रेजेंट करता है और उसे इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग समझता है। वो तौहीद यानी अल्लाह की एकता और रिसालत यानी नबूवत के बाद रहमा को रखते हैं। उनके हिसाब से तौहीद, नबूवत और रहमा। आइए हम एक और तरीका देखते हैं जिससे इंसान अर्रहमान के लिए, अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। हम इस्माइली ये मानते हैं कि इमाम अहले बैत में से है और हिदायत देने के लिए हमेशा इस दुनिया में हाजिर होते हैं। हमें कुरान की वो आयत तो पता होगी जिसमें अल्लाह पैगंबर को फरमाते हैं कि अल्लाह का संदेशा ईमान वालों तक पहुंचाने के बदले में और कुछ मत मांगना सिवा के उनकी मोहब्बत। किसके लिए? अहले बैत के लिए। हम शिया लोग ये मानते हैं कि पैगंबर के घर वाले जो थे उनमें से हमारे इमाम हैं और हमको ये मोहब्बत का इजहार उनकी तरफ करना चाहिए। अल्लाह को प्यार करने का एक और तरीका है अल्लाह को लगातार याद करना, जिक्र अल्लाह, जिससे एक मुस्लिम के दिल में, एक मोमिन के दिल में खलकत के लिए, क्रिएशन के लिए कंपैशन, करुणा पैदा होती है और उसे हर तकलीफ से लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है। तो जो अल्लाह से प्यार करता है वो हमेशा उसे याद करता है, उसका जिक्र करता है। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में आगे बताया गया है, हम इलाही प्रेम और मानव प्रेम की सिर्फ चंद बातें ही इस प्रेजेंटेशन में कर सके हैं। यह प्रेजेंटेशन का जो मेरा एम था वो ये था कि हम ये समझ सके कि जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हमको उनका सामना, उनको किस तरह से फेस करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले बात की कि जब मुसीबत आती है तो वो क्यों आती है, और जब मुसीबत आती है तो एक मोमिन किस तरह से सोचता है। उसका भरोसा अल्लाह में कम नहीं होता, बल्कि वो भरोसा रख के शुक्र करता है। फिर हमने बात की कि अगर हमको अल्लाह को प्यार करना है तो हमें उसकी बनाई हुई दुनिया को प्यार करना पड़ेगा, उसके बनाए हुए इंसान को प्यार करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की कि अल्लाह की जो अहले बैत है, रसूल के बाद जो इमाम है, उनकी तरफ हमारे प्यार का इजहार करके भी हम अपना प्यार जता सकते हैं। उसके बाद हमने बात की जिक्र अल्लाह की, कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो भी हमारा अल्लाह के प्रति एक प्यार का इजहार हुआ। मेरी ये उम्मीद है कि इन सब बातों पे हम इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे और इसमें से इंस्पिरेशन लेके हम मुसीबतों का सामना करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरों से प्यार करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे पूरा करता हूँ। थैंक यू। या अली मदद।